दरवाजा खोलो। मेरी आवाज नहीं सुन रही हो? दरवाजा खोलो। आहा दरवाजा खोलो। राजा समझ गए बाजी बा, एक वो भी औरत थी, जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक मेरे आगमन की राहों में अपने पलक बिछा के रखती थी। भोजन की कौन के बूंद भी नहीं रखती थी पानी की। लेकिन एक ये भी औरत जिसे यही नहीं पता मैं जीवित हूं या मारा गया। राजा को एहसास हुआ है कि सच बात तो ये है कि मैंने धर्मपरायण स्त्री को ठुकरा दिया। जो मेरा सम्मान किया करती थी मैंने उसका तिरस्कार किया। आज उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है। उसी समय परीक्षित जी राजा के हृदय में बड़ी रानी सुनीति के प्रति प्रेम जागा। कोई मतलब नहीं, सोने दो, खूब जी भर के सो लो। राजा ने दरवाजे में लात मारी और पीछे घोड़ा घुमा करके लौटा करके बड़ी रानी परीक्षित जी सुनीति के पास में पहुंचा, जो मैया टूटी झोपड़ी में लेटी है, टूटी चारपाई पर इंतजार कर रही है कि कब बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, मेरी कोख से एक बच्चा पैदा होगा। राजा उत्तान पास पहुंचे, आवाज लगाई, बड़ी रानी क्या तुम भी सो रही हो? दरवाजा खोलो। क्षमा करना, बहुत दिनों बाद तुम्हारी याद आई, तुम्हारे पास आया, दरवाजा खोलो। परीक्षित जी बड़ी रानी सो नहीं रही थी, वो तो जाग रही थी। लेकिन जो रात्रि के समय राजा को देखा हाथ में तलवार, रानी मन में सोचने लगी हो सकता, वैसे तो कभी नहीं आते थे, आज आए, वो भी रात्रि के समय। मेरी सोच ने मुझे मारने के लिए भेजा, आज मैं अपने पिया के हाथों मारी जाऊंगी। चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत परीक्षित जी, ये कभी भरोसा विश्वास नहीं करती है। राजा ने कहा, रे पगली दरवाजा खोल, मैं तेरी सोच से छुप के आया। जो कहा सोच से छुप के आया, रानी समझ गई, दरवाजा खोल दिया। मेरे पिया छुप के आया, दरवाजा टूटे से केवाड़े खोल दिए, राजा को अंदर बुला लिया, दरवाजा बंद कर लिया को कोई देख न ले, छोटी रानी सुरची से न बोल दे। अरे धीरे धीरे के चली निभाई, पकड़ अंगुलिया के बलम अपने की। आहा
परीक्षित जी, रानी अपने पिया को बड़े आदर भाव से लेके अंदर पहुंची, टूटे खटोला पे बैठाला, जौ की रोटी लेके आई, नमक रख दिया, राजा ने जौ की रोटी खाई, पानी पिया, आत्मा को चैन मिला। परीक्षित जी रानी की तरफ देख करके राजा उत्तानपाद रोने लगे, बोले देवी वो दिन मुझे याद है जब मैं तुम्हारे पिता के दरवाजे पर दूल्हा बन के गया था, मैं तुम्हें दुल्हन बना के लाया था। रानी बोली पिया इतने निठुर निर्दयी हो गए, सोच के चक्कर में इतने पागल हो गए कि मुझे भुला दिया। राजा बोले आज छुप के आया, जैसे तैसे निकल पाया, देवी मुझे क्षमा करना।